हाँ, तो सभी बच्चों का मेरी साइंस क्लास में आज फिर स्वागत है। तो मेरी क्लास 9th जिसमें आज हमारा लेक्चर 8 है। इससे पहले मैं 7 लेक्चर आपको पूरे करा चुका हूँ, जहाँ पर हम वही छोटे छोटे स्टेप्स बना के लाते हैं और स्टेप्स को हम समझते हैं। तो आज हमारे इस स्टेप्स में इसके क्वेश्चन चल रहे हैं, जो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशंस देखते हैं। तो सभी बच्चे जो हैं बड़े ध्यान से देखते रहें। सारे टॉपिक को मैं अपने हिसाब से कवर कर रहे हैं और यहाँ पर आपको कुछ न कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। तो हमारे इस टॉपिक में वही टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, क्वेश्चंस हैं, वही क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो जो कुछ क्वेश्चंस होंगे उनके किस प्रकार से सॉल्यूशंस होते हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत सारे क्वेश्चन हो जो एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो हमारे एग्ज़ाम्स में जो आते हैं तो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। तो उसका हमें किस प्रकार से जवाब देना है, कैसे क्या करना है, तो वही को हम यहाँ पर समझते हैं, जिसका हम कुछ न कुछ यहाँ पर सॉल्यूशन समझते हैं। जैसे मान लीजिए सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाइड एटमॉस्फेरिक गैसेस। वायुमंडल में जो पाई जाने वाली जो गैसें होती हैं तो हम उस वायुमंडलीय एटमॉस्फेयर, यहाँ पर जो वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक गैसें हैं हमें इसे लिक्विफाइड अवस्था में कैसे बदल सकते हैं, इसे किस प्रकार से हम लिक्विफाइड अवस्था में चेंज कर सकते हैं, किस प्रकार से हम इसे स्टोर कर सकते हैं। तो हमें ये लिक्विफाइड अवस्था में बदलने के लिए क्या है, द एटमॉस्फेयर में गैसेज आर टेकन इन ए सिलेंडर विद पिस्टन फिटेड ऑन इट। तो जो हमारी हमें खूब पता है कि जो गैसें होती हैं, मान लीजिए कि ये है हमारी पास गैस 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है, पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स हैं तो इसका मतलब क्या है, इसमें क्या है, लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो यहाँ पर क्या है, पार्टिकल्स क्या हैं, बहुत दूर दूर हैं। तो ये पार्टिकल्स बहुत दूर हैं। अब इन पार्टिकल्स को, अब बहुत दूर हैं तो हम इस पार्टिकल्स को अगर हम पास ले आएँ तो ये वाली स्थिति जो गैस की है, हमारे पास जो गैस के जो पार्टिकल्स हैं, अगर हम इन पार्टिकल्स को, अगर हम इस पार्टिकल्स को हम थोड़ा नज़दीक ले आते हैं, ऐसे करके नज़दीक ले आते हैं, जिस प्रकार के हमारे लिक्विड वाले होते हैं, जिस प्रकार से ये क्या है, लिक्विड के पार्टिकल्स। तो यहाँ पार्टिकल्स क्या है, यहाँ पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर हैं। अब दूर वाले जो पार्टिकल्स हैं मैं उसे इतने पास लाना चाहता हूँ कि वो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हो बिल्कुल उसी की तरह हो जाए, यानी कि लिक्विड में क्या हो जाए, कन्वर्ट। तो यहाँ पर पार्टिकल्स क्या हैं, यहाँ अधिक दूर हैं, यहाँ कम दूर हैं। तो मुझे यहाँ से इस अवस्था में लाना है, तो मुझे यहाँ पर ये चेंजिंग करनी है। जो गैस है उस गैसेस को मुझे लिक्विफाइड में कन्वर्ट करना है। पार्टिकल्स जो काफ़ी दूर हैं, जो पार्टिकल्स काफ़ी दूर हैं, अब उस पार्टिकल्स को मुझे पास लाना है। तो जो पार्टिकल्स दूर हैं उन पार्टिकल्स को हम पास कैसे ला सकते हैं, उसके कारण हैं। तो उससे देखे कैसे ला सकते हैं, यही पूछ रहा है कि हम उसे कैसे ला सकते हैं। तो इसी के बारे में क्या वो पूछ रहा है कि हम कैसे ला सकते हैं। तो यहाँ पर पार्टिकल्स दूर है, मुझे पास लेके आने, लिक्विफाइड में कन्वर्ट करना है। तो एटमॉस्फेरिक गैसेस आर टेकन इन ए सिलेंडर विद पिस्टन फिटेड ऑन इट। हमें खूब मालूम है पार्टिकल्स के दूर हैं, हम उसे छोटे से कंटेनर में या किसी सिलेंडर में ले रहे हैं। तो सिलेंडर में लेने के लिए क्या करा, हमें किसी न किसी ऐसी चीज़ का यूज करना पड़ेगा जो उसे क्या देगी, एक कंप्रेसर। तो उसे यहाँ पर क्या कर देगी, हम कंप्रेसर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंप्रेसर। हम जैसे जैसे हाई कंप्रेसर देंगे तो हमारी गैस क्या है, एक जगह से दूसरे लिक्विफाइड में कन्वर्ट हो जाएगी। जो पार्टिकल दूर है वो हमारे पास आ जाएंगे। तो उसके लिए क्या है, जैसे मान लीजिए कि मैंने पिस्टन यूज की, ये है मेरे पास क्या, पिस्टन, ठीक। पिस्टन क्या है, पिस्टन मैंने यूज की ऑन है, ठीक, पिस्टन यूज की। तो अब पिस्टन में यूज करूंगा तो सबसे पहले क्या है, ठीक। अब मैं जिसके ऊपर जैसे ही फोर्स यानी कि कोई प्रेशर अप्लाई करूंगा
हम इसके ऊपर कोई भी प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जैसे ही मैं इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो मान लीजिए कि मैं इस जगह पे जो टेम्परेचर है, मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, मैं उस टेम्परेचर पे मैं यहाँ पर प्रेशर को अप्लाई कराऊँ तो मुझे टेम्परेचर जो है उससे मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे रिड्यूस कम करना पड़ेगा टेम्परेचर। मान लीजिए यहाँ पर जो टेम्परेचर इतना था मुझे उससे नीचे लाना पड़ेगा, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, रिड्यूस। तो टेम्परेचर यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज। मैं टेम्परेचर को बहुत रिड्यूस कर दूंगा, आप नेग्लिजिबल, जैसे मैं टेम्परेचर को बहुत कम करूंगा और जैसे मैं इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करूंगा जैसे ये पार्टिकल्स जो दूर हैं, ये पार्टिकल दूर हैं, इसे पास लाया जा सकता है, क्लोजर। ठीक, बाय रिड्यूसिंग टेम्परेचर, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को कम कर दूंगा, बहुत रिड्यूस करता जाऊंगा, तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को रिड्यूस करूंगा, रिड्यूस का मतलब क्या है, ज़्यादा है तो यहाँ पर 25 से मैं यहाँ पर नीचे ले आऊँगा। ठीक, टेम्परेचर को ऊंचा करूँगा तो इसमें वाइब्रेटिंग होने लगेगी, इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो दूर दूर भागने लगेंगे, तो मैं टेम्परेचर पास कर रहा हूँ, बहुत नीचे कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर टेम्परेचर क्या कर दिया, इसका नीचे डाउन कर दिया बहुत। ठीक, रिड्यूसिंग टेम्परेचर या कूलिंग, मैं जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बहुत लो कर दूंगा, रिड्यूस कर दूंगा, और एंड अप्लाइंग प्रेशर और देम, और मैं इसके ऊपर क्या करूंगा, प्रेशर अप्लाई करूंगा मैं यहाँ पर। ठीक, ये मैंने कर दिया प्रेशर अप्लाई, ये है मेरे पास पिस्टन, ये क्या है, एक कंटेनर, एक बर्तन या सिलेंडर, आप कुछ भी मान लीजिए। तो मैं जिससे ही इसके ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करूंगा किसी पिस्टन के द्वारा, जैसे सरिंज वगैरह होती है या किसी भी चीज़ के ऊपर, मैं जैसे इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करूंगा तैसे क्या होगा, तैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे तैसे ये दूर दूर पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स को क्या, तो ये पार्टिकल्स क्या आ जाएंगे, तो पार्टिकल्स आ जाएंगे क्या, क्लोजर। तो पार्टिकल्स क्या आ जाएंगे, क्लोजर, पास आ जाएंगे, पहले दूर है पास आ जाएंगे, अप्लाई। तो गैसेज कैन बी लिक्विफाइड, तो जो गैस मेरे पास यहाँ पर पार्टिकल्स दूर हैं, मैंने अप्लाई इसके ऊपर प्रेशर किया और टेम्परेचर मैंने रिड्यूस किया, तो ये दूर दूर जो पार्टिकल्स थे इन्हें मैं पास ले आया बहुत, ये आ गया पास, अप्लाई प्रेशर किया पास आ गए, पास आ गए, मतलब कंप्रेसिबिलिटी मैंने जैसे बढ़ाई तो कैसे क्या आ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं गैस कैन बी लिक्विफाइड। तो इस प्रकार से जो हमारी वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें हैं, उन गैसों को हम क्या कर सकते हैं, जो वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस है, उन गैसेज को हम आसानी तरीक़ा से हम उसे लिक्विफाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये गैस क्या बन गई, एक लिक्विफाइड। तो यही इसका रीजन्स है, यही इसका कारण है। अब हम बात करते हैं भाई, डज ए डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे। अगर हम बात करते हैं किसी गर्म दिनों की बात करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पर हम किसी भी एक डेजर्ट कूलर को देखते हैं, तो वो डेजर्ट कूलर क्या होता है, ये है मेरे पास एक डेजर्ट कूलर। ये डेजर्ट कूलर क्या करेगा, ये डेजर्ट कूलर क्या करेगा, ये डेजर्ट कर देता क्या है, डेजर्ट कूलर कूल, बेटर कूल, अच्छी तरीक़ा से बेटर कूल करेगा ऑन ए हॉट ड्राई डे। जो गर्मी के समर सीजन्स में हम बात कर रहे हैं गर्मियों की, तो हम उन गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा मिलती है हवा, तो जैसे ठंडी हवा मिलती है उससे क्या होता है, हल्का हल्का क्या होता है, हमारा कमरा ठंडा हो जाता है। तो आखिर में क्यों होता है, क्यों करता है ये कूलर। तो डेजर्ट कूलर की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या है, द आउटर वॉल्स ऑफ कूलर, ये है कूलर, ये है इसकी क्या आउटर वॉल, ये है इसकी आउटर वॉल, ये कूलर की क्या है आउटर वॉल। गेट स्प्रिंकल्ड बाय वाटर कंटिन्यूसली, इसके ऊपर इसके अंदर रखी जाती है एक पंप, वो जैसे ही पंप चलेगी यहाँ से पानी क्या इसके ऊपर स्प्रिंकल्ड गिरता है, छिड़काव की, स्प्रिंकल का मतलब होता है एक तरह का छिड़काव का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है प्यारे बच्चों स्प्रिंकल्ड वाटर। तो यहाँ पर क्या है स्प्रिंकल्ड वाटर, यहाँ पर क्या गिर रहा है, इस पर पानी गिर रहा है, पानी की छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, इसमें बहुत सारी मात्रा में क्या पानी चल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पानी चल रहा है। दिस वाटर इवापोरेट ड्यू टू हॉट ड्राई वेदर, ये जो पानी यहाँ पर चल रहा है इसकी बाल्स पर, ये क्या करता रहता है पानी, इवापोरेट्स। अब ये पानी क्या हो जाएगा, इवापोरेट्स,
ये पानी क्या हो जाएगा, इवापोरेट्स। जैसे जैसे हमें मालूम है कि जैसे जैसे इवापोरेट्स होता है कूलिंग होती रहती है। तो हम क्या कहते हैं, इवापोरेशन कॉज कूलिंग ऑफ इनसाइड एयर ऑफ कूलर। जैसे जैसे यहाँ से पानी क्या हो रहा है, इवापोरेट। अब मेरा पानी जैसे जैसे इवापोरेट, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे क्या इवापोरेशन होगी तो क्या कूलिंग होगी, जैसे जैसे इवापोरेशन होगी तो कूलिंग होगी। क्योंकि वहाँ की जो एनर्जी लॉस्ट हो रही है इवापोरेशन में, तो वहाँ के जो पार्टिकल्स हैं, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, वो आसपास से क्या करेंगे, एनर्जी को गेन करेंगे, एटमॉस्फेयर से एनर्जी लेंगे, जिसकी वजह से क्या होगी, यहाँ पर कूलिंग होगी। तो यहाँ पर जैसे जैसे कूलर से पानी गिर रहा है, ठीक, जैसे जैसे पानी, तो यहाँ पर क्या इवापोरेट हो रही है। तो जैसे जैसे यहाँ पर पानी गिरा, तो यहाँ पर जैसे ही गिरा पानी, ये आउटर बेल है, तो यहाँ पर जैसे ही गिरा पानी, ठीक, स्प्रिंग्ड वाटर, पानी गिरा, तो पानी वो क्या हो रहा है, इवापोरेट। तो पानी क्या हो रहा है, इवापोरेट। जब इवापोरेट हो रहा है तो कूलिंग होगी। तो दिस वाटर इवापोरेट ड्यू टू द हॉट ड्राई हीटर। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, उस गर्मी में मेरा यहाँ पर पानी चल रहा है, वो पानी क्या हो रहा है, इवापोरेट। क्योंकि जैसे जैसे हीट बढ़ेगी, हमने कहा है जैसे जैसे हीट बढ़ेगी या टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, इवापोरेट। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, इवापोरेशन। जैसे जैसे इवापोरेशन होगी तैसे ही क्या होगी, कूलिंग होगी, ठीक। तो उसका मतलब क्या है, कूलिंग होगी। यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इवापोरेशन हो रही है। जब इवापोरेशन हो रही है तो वहाँ पर आपको कूलिंग हो रही है, तो वहाँ पर क्या हो रही है, आपके कूलिंग। तो इसी की यही वजह है कि मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक। ऊपर से गर्मी पड़ रही है बहुत, अब गर्मी पड़ रही है, इवापोरेशन होने लगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इवापोरेशन। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, इवापोरेशन। जब इवापोरेशन होगा तो इवापोरेशन में जो खर्च एनर्जी हो रही है, उस एनर्जी की भरपाई करने के लिए जो उसके वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो आसपास से एटमॉस्फेयर से एनर्जी लेंगे और क्या करेंगे, कूलिंग करेंगे। तो फिर यहाँ पर क्या होगी प्यारे बच्चों, कूलिंग। तो कूलिंग बढ़ेगी, ठीक। यहाँ पर इवापोरेट हो रही है तो कूलिंग बढ़ेगी, ठीक। दिस वाटर इवापोरेट ड्यू टू हॉट ड्राई वीथर, ड्यू टू हॉट ड्राई वीथर। गर्म मौसम में, गर्म मौसम का मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। गर्म मौसम का मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। गर्म मौसम का मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। इवापोरेशन कॉज कूलिंग। जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इवापोरेशन हो रही है, जब इवापोरेशन हो रही है तो कूलिंग होगी ऑफ इनसाइड एयर। इसके अंदर इनसाइड एयर ऑफ कूलर, कूलर के अंदर की जो हवा है वहाँ पर क्या होगी, वहाँ पर क्या होगी, कूलिंग। तो अब कूलिंग हो रही है तो दिस कूल, इसके अंदर जो हवा भरी है वहाँ अंदर कूलिंग हो रही है। और जैसे ये कूलर मेरा ये चल रहा है तो वो हवा क्या है, यानी कि कूल एयर, ठंडी हवा। जैसे जैसे कूलर चल रहा है तो द कूल एयर इज सेंट। ये वाली कूलर क्या करती, ये है मेरे पास रूम, ठीक। तो ये वाली हवा क्या है, सेंट इन द रूम बाय द फैन। ये लगा हुआ है मेरे पास फैन, तो फैन के द्वारा वो ठंडी ठंडी हवा यहाँ पर चलने लगती है। तो वही बात है कि मान लीजिए मेरा डिजर्ट कूलर है, मैंने उस कूलर को लगाया तो गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा। जब गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, जैसे ही मैं कूलर चलाता हूँ तो कूलर के अंदर लगी होती है एक पंप। वो पंप क्या करती है, इस कूलर की आउटर वाल, एक ये है आउटर वाल, एक इसके पीछे, एक उधर, तो यहाँ से वो पानी छिड़कती रहती है, इसके ऊपर पानी छिड़कता रहता, पानी चलता रहता। तो आउटर वाल पर पानी, जैसे ही पानी ऊपर से आउटर वाल पर चलता रहेगा तो गर्मी बढ़ रही है, तो आउटर वाल पर जो पानी ऊपर से गिर रहा है तो मालूम क्या होगा, पानी उसका इवापोरेशन हो जाएगा, बाष्पीकरण हो जाएगा, पानी उड़ने लगेगा। जैसे वो पानी उड़ने लगेगा तो उस पानी के इवापोरेशन में जो एनर्जी खर्च हुई है, जो एनर्जी लॉस्ट हुई है, उस एनर्जी की पूरी किसे करनी है, पानी को। जब पानी उसकी एनर्जी को पूरा करेगा तो क्या होता है, वो आसपास के एटमॉस्फेयर से एनर्जी लेगा। जब वो आसपास के एटमॉस्फेयर से एनर्जी लेगा तो वहाँ पर इस कूलर के अंदर क्या होगी, कूलिंग होगी। क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, इवापोरेशन हो रहा है, तो कूलिंग बढ़ रही है। तो इवापोरेशन मेरी अधिक हो रही है तो इसके अंदर क्या हो रही है, कूलिंग, ठंडापन आ रहा बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पर लगा हुआ मेरे प्यारे बच्चों पंखा। अब जैसे जैसे वो पंखा चलेगा तैसे ये सारी ठंडी हवा सेंट टू रूम,
कमरे के अंदर भेज दी जाएंगी फैन के द्वारा। तो यही तो देखो कहा गया है, तो यही सारी चीज़ें कहा गया है। द आउटर वॉल्स ऑफ कूलर गेट स्प्रिंक्लिंग बाय वाटर कंटिन्यूसी, इसके ऊपर पानी को वो निरंतर छिड़काव सा करता रहता है, ठीक है। दिस वाटर एवापोरेट ड्यू टू हॉट, ये पानी क्या होता रहता है, एवापोरेशन ड्यू टू हॉट ड्राइविटर, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है हॉट होता है मौसम, उसी प्रकार से एवापोरेशन कॉज कूलिंग, जब एवापोरेशन हो रही है तो कूलिंग होगी ऑफ इनसाइड एयर, एयर के अंदर जो कूलर की हवा होती है उसके अंदर। दिस कूल एयर, तो ये अंदर वाली जो ठंडी ठंडी हवाएं सेंट टू रूम बाय फैन, फैन के द्वारा क्या होता है उस हवा को अंदर भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये है हमारा एक प्रश्न। अब एक प्रश्न और हमारा क्वेश्चन आ जाता है सीबीएसई में, इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं। हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट, यानी मटका, कैसे हमारे जो मटके के अंदर में रखा हुआ जो पानी है, यानी जो हमारा मटका है, गर्मियों में हम देखते हैं बाज़ारों में जाते हैं और भी जगह जाते हैं खुली, वहाँ पर हमने मटके देखे रखे हो, मटके के अंदर पानी भरा हुआ है। तो हम जब भी कभी पानी पीते हैं तो पानी कैसा है, हमें ठंडा लगता है, बहुत ज़्यादा पानी कैसा होता है, ठंडा। तो वही कह रहा है हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट, अगर किसी मटके में, किसी मिट्टी के या क्ले पॉट, किसी मिट्टी के बर्तन के अंदर में जो पानी है, पानी रखा जाता है, ठीक, बिकम कूल, वो क्या है, वो ठंडा हो जाता है, बिकम कूल ड्यूरिंग द समर, गर्मी के दिनों में। गर्मी के दिनों में जा रहे हैं, वहाँ मटका रखा हुआ है, मटके के अंदर क्या है, पानी। हम मटके के अंदर का पानी जब पीते तो हमें पानी क्या है, वो ठंडा लगता है, हमें पानी कैसा लगता है, ठंडा। तो ये पूछ रहा है, इसका रीजंस मांग रहा है, गिव रीजंस, कारण बताओ क्यों, इसका कारण दो। तो देखिए, तो हमें सबसे पहले ये देखिए, मेरे पास मटका है, इस मटके के अंदर में पानी भरा हुआ है, फिल्ड वाटर है, मटका है और मटके के अंदर पानी भरा हुआ है। तो मटका है और उस मटके के अंदर पानी भरा हुआ है, तो आप यहाँ पर देखिए, द अर्थन पॉट, यानी मटका, इज पोरस विद ए लोट ऑफ पॉट्स ऑन इट। अगर हम बात करते हैं मिट्टी के घड़े की, मटके की, एक अर्थन पॉट की, तो हमें ये मिट्टी का, ये है किसका बना हुआ है, ये है मिट्टी का बना हुआ अर्थन पॉट। अर्थन पॉट के ऊपर ये जो है मिट्टी की जो परत होती हैं, ये इसकी दीवार हैं, जो इसकी दीवार है, यहाँ पर क्या मिलेंगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइनी पोर्स मिलेंगे, छोटे छोटे छिद्र बनते हैं। ये कैसी होती हैं, पोरोस। पोरोस का मतलब है कि यहाँ पर क्या मिलेगा, टाइनी पोर्स। टाइनी पोर्स, टाइनी पोर्स का मतलब क्या है, उस घड़े में मान लीजिए कि ये घड़ा है, इस घड़े की ये आपको ये दिख रही है, इसकी चारों तरफ की दीवार, ये घड़ा की जो परत है, यहाँ पर बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। यानी कि टाइनी पोर्स बहुत अधिक होते हैं, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, टाइनी पोर्स। यानी कि पोरोस होती है, इसके पानी आर पार जा सकता है, कैसी होती है, पोरोस विद ए लॉट, यहाँ पर बहुत सारा छिद्र होते हैं। द वाटर ऊजस आउट थ्रू दीज पोर्स, अब ये पानी जो मटके के अंदर भरा हुआ है, अब वो धीमे धीमे क्या होगा, रिसता रहता है। पानी क्या होता है, वो धीमे धीमे रिसता रहता है। तो पानी इन छिद्रों पर अंदर से यहाँ पर बाहर क्या होगा, रिसता रहेगा, पानी क्या होगा, रिसता रहेगा, ठीक। ओजोस आउट, धीमे धीमे पानी रिसता रहता है, दीज पोर्स, इन छोटे छोटे छिद्रों से पानी रिसता रहता है, बाहर छोटे छोटे छिद्रों से निकलता रहता है पानी। एंड वाटर गेट्स इवापोरेट, अब यहाँ से पानी इन छिद्रों से बाहर निकल रहा है, तो वो पानी का क्या होगा प्यारे बच्चों, इवापोरेशन। गर्मी बढ़ रही है तो पानी का क्या होगा यहाँ पर, इवापोरेशन। तो इसका मतलब जो पानी यहाँ पर आया इस घड़ी के अंदर से निकल के, वो बाष्प बन के उड़ गया, यानी कि इवापोरेशन हो गया। और हमें अच्छी तरह से पता है, अगर इवापोरेशन होगी तो कूलिंग होगी। तो यहाँ पर पानी क्या है, इवापोरेशन हो गया। तो पानी क्या होता रहता है, देखिए इवापोरेट्स एट द सरफेस ऑफ पॉट, इस बर्तन की सतह से पानी धीमे धीमे बाहर निकलता है और वो पानी क्या, इवापोरेट होता रहता है, ठीक,
देयर बाई, इस प्रकार, कॉजिंग कूलिंग इफेक्ट। जब पानी इवापोरेशन हो रहा है तो प्यारे बच्चों हमने अभी पढ़ा है यहाँ पर कूलिंग होगी, यहाँ पर क्या होगी, कूलिंग। जैसे जैसे यहाँ पर इवापोरेशन होगी तो कूलिंग होगी, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने इवापोरेशन में जो एनर्जी खर्च हो गई है उस एनर्जी की भरपाई वो इस आसपास के, ठीक, आसपास का ये क्या है, सराउंड, यहाँ से एनर्जी ले रहे हैं अब्बू, यहाँ से ले रहे हैं एनर्जी, यहाँ से एनर्जी ले रहे हैं, यहाँ से, जब यहाँ से एनर्जी लेंगे तो अंदर कूलिंग होगी, यानी अंदर क्या होगी, कूलिंग, ठंडापन आएगा, तो क्या होगी, कूलिंग। दिस मेक्स द पोट कोल्ड। तो इस प्रकार से ये बना हुआ जो बर्तन होता है, पॉट होता है, वो क्या, कोल्ड हो जाता है। एंड द वाटर, उसके अंदर का जो पानी क्या है, पानी क्या है, कोल्ड हो जाता है। इनसाइड द पॉट, पॉट के अंदर का कूल्स बाय दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया के द्वारा। भाई जैसे जैसे पानी घड़े से बाहर छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उन छिद्रों में पानी रिसता रहता है, जब पानी रिसेगा तो गर्मी पड़ रही है तो पानी इवापोरेशन होगा, जब इवापोरेशन होगा तो कूलिंग होगी, जब कूलिंग होगी तो क्या है, आदमी पानी पिएगा तो उसे आनंद आएगा। तो इसी प्रकार से मटके का पानी क्या होता है, ठंडा होता है, उसका यही रीजन्स है। तो इस प्रकार से ये है उसका रीजन्स। अब इसी प्रकार से हम देखिए ये बात करते हैं यहाँ पर, आज एक और क्वेश्चन है, भाई डज आवर पाम फील कोल्ड। हमारी जो हाथ की हथेली है वो कैसे महसूस करती है ठंडापन। वैन बी पुट सम एसीटोन, जब हम कुछ एसीटोन लेते हैं, हमने एसीटोन लिया, एसीटोन क्या होती है, जो हमारे नाखून होते हैं, नाखूनों के ऊपर जो नाखूनी लगाते हैं, नाखूनी कलर जो लड़कियां लगाती हैं, उस नाखूनी को वो रिमूव कर देता है। एसीटोन लेके आएंगे तो एसीटोन से क्या होता है, रिमूव हो जाती है। तो नेल पॉलिश रिमूवर है, एसीटोन क्या है, नेल पॉलिश रिमूवर। तो एसीटोन लेंगे या हम पेट्रोलियम, या मैंने पेट्रोल ली, हम जैसे हाथ में थोड़ा पेट्रोल लेंगे तो पेट्रोल का इवापोरेट है और हमें हाथ पे क्या, ठंडापन महसूस होता है। तो हम जैसे ही हथेली पर पेट्रोल ले रहे हैं, हम यहाँ पर एसीटोन ले रहे हैं, या परफ्यूम ऑन इट, या हमने कुछ परफ्यूम लिया, परफ्यूम डाला, तो मेरा जो हाथ है, तो मेरे हाथ पर मैं देखता हूँ कि मेरे हाथ में जैसी चीज़ आई तो मेरे हाथ में एकदम ठंडापन महसूस हुआ। क्यों ठंडापन महसूस हुआ, क्यों महसूस हो रहा है ठंडापन, आखिर मुझे ये जानना है कि ठंडापन क्यों महसूस हो रहा है। तो देखिए ये ठंडापन महसूस होने के लिए सबसे प्यारे बच्चों इधर देखिए, ये है मेरा हाथ और मैंने यहाँ पर क्या लिया, एसीटोन, और मैंने क्या लिया यहाँ पर, पेट्रोल, और मैंने क्या लिया यहाँ पर, परफ्यूम। किसी भी चीज़ को ले लो, जैसे ही वो चीज़ आपकी हथेली पर आएगी तो आपकी हथेली पर ठंडापन महसूस होगा, बहुत अच्छा ठंडा लगेगा। तो बहुत अच्छा क्या रहेगा, एकदम ठंडा लगेगा। तो अभी देखते हैं, तो इसे थोड़ा गौर से देखिए यहाँ पर, द पार्टिकल्स ऑफ एसीटोन, ये है मेरे मान लीजिए एसीटोन या पेट्रोल, आप कुछ भी, तो ये है उसके क्या, पार्टिकल्स, ये क्या है उसके पार्टिकल्स, ठीक। पेट्रोल या परफ्यूम के जैसे मैंने पार्टिकल्स को अपनी हथेली पर लिया, जैसे ही मैंने अपने हथेली पर लिया, यह है मेरी हथेली, और मैंने हथेली पर क्या लिया, थोड़ा एसीटोन लिया, ऐसे कर, जैसे ही मैंने हथेली पर एसीटोन डाला, जैसे मैं हथेली पर एसीटोन डालूंगा, ठीक, गेन एनर्जी फ्रॉम आवर पाम, तो मेरी हथेली पर जैसे ही यहाँ पर आकर क्या गिरेगा, एसीटोन, तो मेरी हथेली पर जैसे ही गिरा तैसे वो एसीटोन ने क्या किया, उस एसीटोन ने मेरी हथेली से, ये हथेली है, इस हथेली से मेरे हाथ की गर्मी ले ली उन्होंने, यानी एनर्जी ले ली, इस हाथ से मेरी क्या ले ली उसने, एनर्जी। तो मेरी हथेली से वो एनर्जी ले लेगी, उसके अलावा वो वातावरण है आसपास, उस वातावरण से भी क्या लेगी, वो एनर्जी, ठीक, वातावरण से क्या वो एनर्जी लेती है। एंड इवापोरेट कॉजिंग, अब हमें देखते हैं जैसे ही वो आई तो क्या हुआ, वो एकदम इवापोरेट हो गई, जैसे ही मैंने डाला तैसे वो क्या हुई, इवापोरेट हुई। जब वो इवापोरेट हो गई, उड़ गई, तो उसकी इवापोरेशन में जो एनर्जी खर्च हुई है, अब वो एनर्जी मेरी हथेली से उसने ले ली, आसपास के वातावरण से ले ली। तो जैसे ही इवापोरेशन में क्या, अगर इवापोरेशन होगी तो कूलिंग होगी, तो जैसे ही उसने एनर्जी वातावरण से ली तो मेरे हाथ को एकदम ठंडा महसूस हुआ, यानी मेरा हाथ कैसा महसूस हुआ, एकदम
ठंडा। तो इसी वजह है कि आसपास से हमारी पाम के, हमारी हथेली से और फ्रॉम योर पाम या सराउंडिंग से क्या एनर्जी लेते हैं एंड इवापोरेट। तो जैसे ही वो एनर्जी लेंगे उसके बाद क्या एनर्जी लेंगे, तो एनर्जी वो क्या लेंगे, पहले वो चीज़ इवापोरेट हो रही, जैसे इवापोरेट होती है उसकी भरपाई करने के लिए वो क्या एनर्जी ले रहे हैं। जब एनर्जी ले रहे हैं तो हमारी हथेली है उसे ठंडापन महसूस होगा। अर्थात इवापोरेशन कॉजिंग, अर्थात इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग सेंसेशन इन आवर हैंड्स, और इसी वजह से हमारे हाथ पे क्या होता है ठंडापन महसूस होता है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर ली, जैसे यहाँ पर एसीटोन, ये है एसीटोन मेरे हाथ पर आया, जैसे ये हाथ पर आएगा तैसे ही देन इवापोरेट, तैसे ही देन इवापोरेट्स, वो तुरंत लेटर ऑन इवापोरेट हो जाएगा। जैसे ही आया तुरंत इवापोरेट हो गया, तुरंत ये क्या हो गया इवापोरेट। जब ये इवापोरेट हो जाता है, जैसे ये इवापोरेट हुआ तो इवापोरेट होने के बाद मालूम है क्या हुआ, जैसे ही वो इवापोरेट हुआ तो अब उस इवापोरेटर में जो एनर्जी लॉस्ट हुई है, जो इसकी एनर्जी क्या हुई है एनर्जी लॉस्ट, तो एवापोरेशन में जो एनर्जी लॉस्ट हुई है इस एनर्जी की भरपाई करने के लिए, इस एनर्जी की पूर्ति करने के लिए ये आसपास से यानी कि इस हथेली से, इस हथेली से क्या लेगा एनर्जी, ठीक। उसके अलावा वातावरण से, सराउंडिंग से, यानी कि जो वातावरण सराउंडिंग है इसके आसपास से क्या लेगा ये एनर्जी। तो ये एनर्जी को गेन करेगा वातावरण से, सराउंडिंग से एनर्जी लेगा या हमारे हाथ के जरिए यहाँ से एनर्जी लेगा। जब इवापोरेशन हो रही है तो कूलिंग होती है, यही बात हम पढ़ रहे हैं, इसी बात को हम बार बार पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर है आपका इवापोरेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है इवापोरेशन। जब इवापोरेशन हो रहा है तो कूलिंग होगी, तो क्या होगी कूलिंग। तो इवापोरेशन होगी तो कूलिंग होगी, जब कूलिंग होगी तो हमें हाथ पर ठंडा महसूस होगा। इसीलिए तो मटके वाला बताया था, मटके में भी क्या था ऐसे ही इवापोरेशन हो रही है, अंदर का वातावरण ठंडा हो जाता है। तो जैसे जैसे इवापोरेशन होती है तो कूलिंग अवश्य होती है, तो कूलिंग अवश्य होती है। तो अब हम देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि ये है भाई आर एबल टू सिप हॉट टी। अगर हम क्यों भाई आर एबल टू सिप हॉट टी, अगर हम गर्म चाय या गर्म दूध का कोई भी घूंट लेते हैं फास्टर फ्रॉम ए सॉसर रेदर देन ए कप, तो अगर हम किसी प्लेट से लेते हैं, प्लेट से मान लीजिए कि ये है मेरे पास प्लेट, किसी तस्तरी या प्लेट से लेते हैं, उसकी जगह पर ये क्या होता है हॉट, ये अधिक फास्टर होता है, अधिक गर्म होता है। अगर मैं चाय में मान लीजिए कि अगर मैं चाय पी रहा हूँ कप में, तो कप से जो मैं घूंट ले रहा हूँ पी रहा हूँ, मान लीजिए कि ये है मेरे पास एक छोटा सा कप और इस कप से मैं चाय पी रहा हूँ, इसमें कोई गर्म चीज़ भरी हुई है, गर्म दूध भरा हुआ है, तो मैं इसे पीऊँगा तो मुझे बहुत गर्म लग रहा है, मैं सिप सिप करके पीऊँगा। अगर इसी दूध को मैं इसकी जगह पे, इतना दूध है, इसे यहाँ पर लेने की जगह पर अगर मैं ये दूध इसमें ले लिया तो मेरा दूध बहुत जल्दी क्या होगा ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इवापोरेशन हो रही है तो ठंडा होगा। अब मैं इसे पीऊँगा तो इसे आसानी से पी सकता हूँ। तो उसी में कह रहा है कि क्यों भाई आर एबल टू सिप हॉट मिल्क, जैसे ही हम गर्म दूध पीते हैं बहुत गर्म होता है, फ्रॉम ए सॉसर रेदर देन ए कप, कप की अपेक्षा वो क्या होता है बहुत फास्ट है, बहुत गर्म होता है। क्यों? आखिर में क्यों? तो टी इन ए सॉसर हैज लार्जर सरफेस एरिया देन इन कप। तो हम अगर देखते हैं, अगर मैंने चाय ली है, ये है चाय, मान लीजिए कि इसमें 100 ml टी है, यही 100 ml टी मैंने यहाँ पर ले रखी है, ठीक। ये भी क्या है मेरे पास 100 ml टी, यानी कि 100 ml चाय मेरे पास इस कप में
100 ml चाय मेरे पास इस प्लेट में है, प्लेट में, ठीक। तो प्लेट को मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर जो चाय है तो और ये है मेरे पास कप। तो कप को मैं यहाँ पर देखूँ, गौर से देखूँ तो कप का जो है सरफेस एरिया क्या है, कम। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि सरफेस एरिया, अगर हम बात कर रहे हैं कप की तो सरफेस एरिया यहाँ पर क्या है, कम। यहाँ पर सरफेस एरिया क्या है, जगह कम। यानी कि अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इसमें मैंने दूध लिया है तो यह क्या है, सरफेस। इसमें दूध ऐसे लंबा लंबा तो काफ़ी ऊपर तक भरा है, लेकिन यहाँ पर एरिया बहुत कम है। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पर मैंने दूध लिया है उतना ही दूध, तो यहाँ पर मुझे जगह ज़्यादा मिल गई है, चौड़ी मिल गई, तो यहाँ पर पानी अच्छी तरह से बाल्ट, मतलब चाय या दूध कुछ भी चीज़ है गर्म है वो बहुत जल्दी ठंडी हो रही है इवापोरेशन की वजह से। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ तो यहाँ सरफेस एरिया कम है और यहाँ पर सरफेस एरिया क्या है, अधिक। यहाँ पर सरफेस एरिया क्या है, अधिक। वहाँ प्लेट में एक सॉसर में क्या है, सरफेस एरिया अधिक है। ये है मेरे पास सॉसर, ये है मेरे पास सॉसर। सॉसर में सरफेस एरिया अधिक है और कप में सरफेस एरिया कम है। हमें अच्छी तरह से पता है, जहाँ पर सरफेस एरिया कम होगा वहाँ पर इवापोरेशन इतना नहीं होगा, जहाँ पर सरफेस एरिया अधिक है वहाँ इवापोरेशन भी अधिक होगा। यानी कि पानी क्या होगा, अगर सरफेस एरिया अधिक है तो पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा, जहाँ पर सरफेस एरिया कम है और पानी वाष्प नहीं बनेगा इतना। तो यहाँ भी मैंने गर्म ले रखी है चाय यहाँ पे, तो दोनों जगह पर मेरी गर्म है। यहाँ पर भी गर्म चाय है, यहाँ भी मेरे पास बहुत गर्म चाय है। अब मैं कप को लगा के पीता हूँ तो चाय यहाँ पर बहुत गर्म है, मैं नहीं पी पा रहा हूँ, घूंट नहीं ले पा रहा हूँ, सिप नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ प्लेट में मैंने कर ली चौड़ी में तो यहाँ पर इवापोरेशन जल्दी होगी। जब इवापोरेशन जल्दी होगी तो यहाँ पर कूलिंग होने लगी। तो कूलिंग होने से क्या हुआ, वो जो चाय थी बहुत जल्दी क्या हुई, ठंडी। तो मैं उसे आसानी से पी सकता हूँ, ये गर्म है, मैं इसे आसानी से नहीं पी सकता। देखिए टी इन ए सॉसर, अगर चाय मेरे पास सॉसर में है, ये है सॉसर, टी इन ए सॉसर, अगर चाय सॉसर में है तो लार्जर सरफेस एरिया, तो इसका क्या है, लार्जर सरफेस एरिया। इसका क्या है, लार्जर सरफेस एरिया, लार्जर सरफेस एरिया। किससे, एरिया देन कप। इस कप की अपेक्षा ये अधिक चौड़ा है, इसका सरफेस एरिया अधिक है। तो द रेट ऑफ इवापोरेशन इज फास्टर विद इंक्रीज्ड सरफेस एरिया। जहाँ सरफेस एरिया अधिक है यहाँ पर इवापोरेशन सबसे अधिक होगी। वही तो कह रहा है द रेट ऑफ इवापोरेशन, यानी कि इवापोरेशन की दर इज फास्टर, यहाँ पर अधिक होगी, तेजी से होगी विद इंक्रीज सरफेस एरिया, जहाँ पर अधिक इंक्रीज एरिया है। यहाँ पर इंक्रीज एरिया क्या है, यहाँ पर सरफेस एरिया क्या है, इंक्रीज अधिक है, यहाँ पर सरफेस एरिया क्या है, अधिक। तो यहाँ पर इवापोरेशन अधिक होगी और यहाँ सरफेस एरिया कम है, तो यहाँ पर इवापोरेशन बहुत कम होगी। ठीक। तो द कूलिंग ऑफ टी इन ए सॉसर, इसीलिए इस प्लेट के अंदर, इस तस्तरी के अंदर रखी हुई जो चाय है वो क्या होगी, कूलिंग, अधिक ठंडी होगी, अधिक ठंडी होगी सूनर देन कप। इस कप की अपेक्षा वो बहुत जल्दी ठंडी होती जाएगी। कप में हो रही है बहुत देर में, यहाँ बहुत जल्दी होगी ठंडी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज है। जब रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज है तो वहाँ पर मालूम है क्या होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, कूलिंग होगी। तैसे क्या होगी वहाँ पर, कूलिंग। हैंस अतः वी आर एबल टू सिप हॉट टी या मिल्क। जब हम प्लेट में रखी हुई चीज़ को हम बहुत अच्छी जल्दी घूंट लेंगे, तेज़ी से घूंट लेंगे और उसे जल्दी पी लेंगे। क्यों? क्योंकि वो ठंडी हो चुकी है, कफ में बहुत गर्म है, इसलिए उसे हम सिप करके धीमे करके घूंट करके हम उसे पीते हैं। तो इसी वजह से हम क्या होता है, यहाँ सरफेस एरिया कम है और यहाँ पर सरफेस एरिया अधिक है। जब सरफेस एरिया अधिक है तो वहाँ पर इवापोरेशन होगी। तो इसी प्रकार से वहाँ पर क्या होगी, इवापोरेशन। अब हम देखते हैं
कि अब हम देखते हैं कि जब भी कभी कोई गर्मी की बात आती है तो व्हाट टाइप ऑफ ए क्लॉथ शुड बी वियर इन समर, हमें गर्मियों में किस प्रकार का कपड़ा पहनना चाहिए, क्या मतलब किस प्रकार का कपड़ा पहने, हमें गर्मियों के दिनों में हमें किस प्रकार का कपड़ा हमारे शरीर पर होना चाहिए, हम किस प्रकार का कपड़ा पहनना चाहिए जो हमारे लिए एक बेटर हो। तो यही कह रहा व्हाट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों का क्या प्रकार शुड भी होना चाहिए ए बियर इन समर, हमें गर्मियों में पहनने के लिए। तो अगर हम बात करते हैं वी शुड बियर ए लाइट कलर, हमें पहनने चाहिए लाइट कलर के कॉटन मतलब सूती कपड़े, क्लॉथ्स इन समर गर्मियों में। तो हमें जैसे जैसे मान लीजिए गर्मियां हैं, तो जैसे जैसे मान लीजिए कि ये गर्मी बढ़ रही है, ये है सूर्य, ये है सूर्य, अब यहाँ पर क्या बढ़ रही है, गर्मी, हीट। जब हीट बढ़ रही है तो यहाँ पर सनलाइट क्या है, तेज, धूप तेज है, तो सनलाइट क्या है, फास्ट, बहुत तेज है, यानी कि अल्ट्रा वायलेट किरणें जो क्या है बहुत तेज हैं। अब क्या करेंगे, अल्ट्रा वायलेट किरणें क्या पड़ेंगी, हमारे शरीर के ऊपर पड़ेंगी। तो मैंने पहन रखा है कपड़ा, मैंने कमीज़ पहन रखी है, शायद मैंने कमीज़ कैसे पहन रखी है, लाइट कलर की। लाइट कलर का मतलब कम गहरे कपड़े, उस कपड़े का कलर ज़्यादा गहरा नहीं है, वाइट है तो और अच्छी बात है। तो कम लाइट कलर के कॉटन, कपड़ा कैसा है मेरे पास, कॉटन यानी कि सूती, कपड़ा सूती है, लाइट कलर का है, मैं गर्मियों में पहन रहा हूँ। तो बिकॉज लाइट कलर इज रिफ्लेक्ट्स हीट, अगर हम बात करते हैं लाइट कपड़े की, कम गहरे रंग के कपड़े की, सूती कपड़ा है, जैसे जैसे धूप पड़ रही है तो ये धूप को क्या करेगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर देगा, तो धूप को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट, परावर्तित कर देगा, यानी कि उधर से जैसे ही धूप आके मेरे कपड़े पे पड़ेगी तो अंदर जाने की बजाय का धूप इसी कपड़े से ये वापस रिफ्लेक्ट कर देगा, वापस क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट, यानी वापस ही भेजा, परावर्तित कर देगा। तो यहाँ से जैसे जैसे पड़ी इसके ऊपर धूप, इसने कुछ यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर दी, धूप को इसने क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट, इस पर धूप पड़ रही है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट, तो ये धूप को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट। जब धूप को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो हमें इतनी गर्मी नहीं लगेगी। तो ये तो कह रहा लाइट कलर्ड इट रिफ्लेक्ट्स हीट, राइट यानी कि जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं वो क्या है, इन्हें वो रिफ्लेक्ट कर देता है, तो जब रिफ्लेक्ट कर देगा तो हीट क्या होगी, हमें कम लगेगी। कॉटन क्लॉथ, सूती कपड़े, हैव पोर्स, सूती कपड़े की अगर हम बात करते हैं तो सूती कपड़े को हम गौर से देखें, उसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, हम देखते हैं कपड़े में सब में छिद्र होते हैं, लेकिन सूती कपड़े में छिद्र अच्छी तरीक़ा से विजिबल होते हैं, हमें अच्छी तरह से दिखाई देते हैं। तो जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, विच एब्जॉर्ब स्वीट, वो क्या करते हैं, हमारे पसीनों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हमारे शरीर से जो पसीना निकला है उस पसीने को वो क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, पकड़ लेंगे, उस पकड़ लेंगे, ठीक। एंड अलाउज द स्वीट टू इवापोरेट फास्टर, जिसकी वजह से क्या हुआ, मान लीजिए यह है एक सूती कपड़ा, ये मैं शरीर पे पहना हूँ, तो मैं जैसे जैसे पसीना आ रहा है तो मेरा इससे क्या है, इन छिद्रों में सब में पसीना भर जाता है। क्या हुआ, ये मेरी शर्ट क्या हुई, शर्ट मेरे पसीने से भीज गई, गर्मी पड़ रही है, तो जैसे इसके पानी क्या होगा, फिर वो इवापोरेट होगा। तो जैसे ही वो पानी उन छेद में भर जाता है तो इवापोरेट क्या होगा, फास्टर, तो इवापोरेशन होने लगेगी। तो इसमें भर गया है, मेरे पोर्स में भर गया क्या, वाटर, यानी कि स्वीटिंग। स्वीटिंग क्या है, एक तरह का वाटर है, पोर्स में भर गया है। तो अब यहाँ पर क्या होगी, अब मैं गर्मी में हूँ, मेरी शर्ट भीग चुकी है, तो इसका पानी क्या आएगा, अब उड़ने लगेगा, इवापोरेशन होने लगेगी। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, इवापोरेशन। जब प्यारे बच्चों इवापोरेशन हो रही है तो हमें मालूम है तो कूलिंग होगी। जब हमें इवापोरेशन होती है तो वहाँ पर क्या होती है, कूलिंग। इसी वजह से गर्मियों में हम कोई सूती कपड़ा लाइट कलर का पहनते हैं तो जो हमें पसीना आता है वो पसीना क्या होता है, वो सूती कपड़े उस पसीने को एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसने उस पसीने को एब्जॉर्ब किया,
अब वो पानी क्या होगा, जो पसीना है कपड़े के अंदर भरा हुआ, मालूम उसका क्या होगा, अब वो इवापोरेट हो जाएगा। जैसे ही वो इवापोरेट होगा तैसे क्या होगा, आसपास कूलिंग करेगा। जैसे ही वो चीज़ इवापोरेट होगी तो कूलिंग हुई। इसीलिए गर्मियों में क्या होता है, हमारी जो शर्ट भीग जाती है सूती, उसकी वजह से क्या हमें बाद में ठंडक महसूस होती है। तो देयर वाई गिविंग कूलिंग इफेक्ट, इस प्रकार से जैसे जैसे इवापोरेशन, इस प्रकार से क्या होगी, हमें कूलिंग देखने को मिलती है। देख लीजिए एक बार समझ लीजिए, वी शुड बी ए लाइट कलर्ड कॉटन, हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए इन समर, गर्मियों में, बिकॉज लाइट कलर इट रिफ्लेक्ट्स, जो लाइट कलर होता है वो गर्मी को क्या कर देता है, यानी जो आने वाली प्रकाश की किरणें उसे क्या कर देता है, वो रेफ्लेक्ट कर देता है, यानी गर्मी को रेफ्लेक्ट करता है। गर्मी को क्या करता है, वो रेफ्लेक्ट्स, तो गर्मी को वो क्या करेगा, रेफ्लेक्ट। कॉटन क्लॉथ्स हैव पोर्स, अगर मैं सूती कपड़े की बात करता हूँ तो उसमें छिद्र पाए जाते हैं, बहुत सारे छिद्र होते हैं। विच एब्जॉर्ब सूट, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो क्या करते हैं, वो उस पसीने, जो हमारे शरीर से निकला हुआ पसीना है, उसे वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, या पसीना भर जाएगा उस कपड़े में। एंड अलाउज द स्वीट टू एवापोरेशन फास्टर, जैसे जैसे वो पसीना हमारी शर्ट में बच जाएगा, जैसे हमारी शर्ट सूती कपड़ा आएगा पसीने से भीग जाएगी, तैसे क्या होगा, एवापोरेशन होगी। तैसे क्या होती, एवापोरेट फास्टर, और तेजी से क्या होगी, एवापोरेशन। देयर वाई, इस प्रकार गिविंग कूलिंग इफेक्ट, इस प्रकार से हमें क्या मिलती है, एक ठंडकपन महसूस होता है, हमें ठंडक मिलती है, ठंडक का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। तो ये वही चीज़ इसके बारे में कहा गया है जो मैंने आपको एनसीईआरटी ने जो पूछा, वो उसका मैंने जैसा जवाब था वो मैंने आपको उसी हिसाब से दे रखा। क्यों, इस प्रकार से। तो आज के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही, आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, बाकी हम आपसे कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों बाय बाय।